हेलो बड़ी एजेंसीआरटी लाइन बाय लाइन में अभी तक हम 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 11 की 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं और क्लास 12 में पहली यूनिट या टोटल आप देखें तो छठी यूनिट है रिप्रोडक्शन। प्रजनन के बारे में बात करेंगे। अब रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर हैं। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन यूनिट कई लोगों की बहुत फेवरेट यूनिट भी होती है। तो इसी यूनिट में हम आज पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले के जो 22 चैप्टर हैं क्लास 11 को पूरे अपलोड हो चुके हैं बेटा, तो उनको आप जरूर देखिएगा अपने नीट के एग्जाम के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन क्या होती है? लाइफ स्पैन का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। The period from birth to natural death of an organism is called लाइफ स्पैन। अब जो लाइफ स्पैन होती है, कुछ लाइफ स्पैन आपको याद भी करनी है। जैसे कि अगर हम क्रो की बात करें तो क्रो की जो लाइफ स्पैन है बेटा, ये लाइफ स्पैन होती है कितनी? 15 ईयर। पैरट की लाइफ स्पैन 140 ईयर होती है। फ्रूट फ्लाई की बात करें, पैरट की 140 ईयर हो जाएगी। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 2 वीक्स की यानी 14 डेज की लाइफ स्पैन होती है। इसी तरह अगर हम टॉर्टवाइज की बात करें तो 100 से 150 की साल की लाइफ स्पैन होती है। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल की 60 ईयर की लाइफ स्पैन होती है ना। और इसी तरह अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो 1 to 2 वीक की होती है। तो बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, पैरट, क्रो, क्रोकोडाइल और टॉर्टवाइज, ये 6 बस याद करनी है आपको, बाकी नहीं याद करने की जरूरत है। ठीक है। अब जो लाइफ स्पैन है उसका साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बात करें क्रो और पैरट की, तो क्रो और पैरट का जो साइज हो लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत अंतर है। यानी लाइफ स्पैन नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। अब लाइफ स्पैन कितनी भी हो, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल यानी अमर नहीं, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, तो हमारी धरती पर पिछले हजारों साल से जातियों की निरंतरता कैसे बनी हुई है, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी कैसे बनी हुई है? इस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी तरह के बच्चों को पैदा करते हैं, अपनी तरह के। अब अपनी तरह के अगर एकदम उनकी तरह के 100% सिमिलर है तो एसेक्सुअल, और अगर थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं तो सेक्सुअल। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बायोलॉजिकल वर्ड की बात करें तो 17-18 लाख जाती हैं। हर स्पीसीज ने अपना एक अलग तरीका इवॉल्व किया है प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। रिप्रोडक्शन का तरीका डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पर और कई सारे अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, अगर अगर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से हो रहा है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बन भी सकते हैं एसेक्सुअल में और नहीं भी बन सकते हैं, तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। लेकिन अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल, और गैमीट का फ्यूजन भी जरूर हो रहा है, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं बेटा, वो आपस में भी एक जैसे होते हैं, है ना, आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आल्सो द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। और इन बच्चों को क्लोन कहा जाता है। क्लोन मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं बेटा, है ना। अब देखिए, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में और उन प्लांट और एनिमल में जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, मोनेरा की बात करें, तो इनमें कॉमन है, ठीक है। अब
प्रोटिस्टा और मोनेरा में अगर हम बात करें बेटा तो इनमें जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा होता है, और पेरेंट में जब माइटोसिस होती है तो दो नए इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं, यानी जो प्रोटिस्टा और मोनेरा होता है उनमें जो सेल डिवीजन है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर ये जो फिगर है जो स्पोर दिखाई दे रहे हैं क्लेमाइडोमोनास में, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कोनिडिया पेनिसिलियम में, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बडिंग आपको दिखाई दे रही हाइड्रा में है, हाइड्रा में बडिंग हो जाएगी। और ये जेम्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा स्पॉन्जेस के अंदर। तो फिगर भी पूछे जा सकते हैं और लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बेटा जिनमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा, जहां पर एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर का फॉर्मेशन करती है, जैसे अमीबा हो गया, पेरमीशियम हो गया, इनमें बाइनरी फिशन पाया जाएगा। ईस्ट की बात करें बेटा तो ईस्ट में बडिंग पाई जाती है और वहां पर अनइक्वल बड का फॉर्मेशन होता है, ठीक, अनइक्वल बडिंग वहां पर पाई जाती है। अब अमीबा की बात करें बेटा तो अमीबा में एक मल्टीपल फिशन का तरीका भी पाया जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है और 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट अपने चारों तरफ बना लेता है। इस फिनोमेना को इंसिस्टेशन कहते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो फेवरेबल कंडीशन आने पर जो इंसिस्टेड अमीबा है ये मल्टीपल फिशन से डिवाइड करता, मल्टीपल फिशन से, और प्रोड्यूस करता बहुत सारे माइन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर। इनकी सिस्ट वॉल बस्ट कर जाती है और स्पोर जो होते हैं वो लिबरेट कर जाते हैं सराउंडिंग मीडियम में, है ना, और ग्रो करके कई सारे अमीबा डेवलप हो जाते हैं। ये जो स्पोर बनाने की घटना इसे स्पोरुलेशन कहा जाता है, यानी जो मल्टीपल फिशन है इसमें इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन ये प्रोसेस पाए जाते हैं। तो अमीबा में बाइनरी फिशन भी होता है और अमीबा में मल्टीपल फिशन भी होता है। यहाँ पर ये फिगर आपको दिया गया जिसमें अमीबा में बाइनरी फिशन आपको दिखाया गया है, और ये फिगर आपको यहाँ पर ईस्ट में बडिंग दिखाई गई है और बडिंग यहाँ पर अनइक्वल टाइप की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम बेटा फंजाई की बात करें, किंगडम फंजाई, और एल्गी की बात करें तो फंजाई और एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें सबसे कॉमन जूस्पोर है। जूस्पोर अगर फंजाई आपको याद हो तो उसमें फाइकोमाइसिट मैंने बताया था, और इसके अलावा अगर एल्गी की आप बात करें तो एल्गी में भी जूस्पोर पाए जाते हैं, बट रेड एल्गी में जूस्पोर नहीं होते क्योंकि जूस्पोर मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होते हैं, और आप जानते हैं कि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम में, बडिंग हाइड्रा में, जिम्यूल स्पॉन्जेस में। अब अगर हम बेटा बात करते हैं प्लांट जो सिंपल प्लांट होते हैं और एनिमल की बात करें तो उनमें एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, लेकिन प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टर्म यूज किया जाता है। और प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल का नाम दिया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, और ये सब आपको याद भी करने हैं। जैसे ये ट्यूबर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, और ट्यूबर में आईज आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये पोटैटो है ना। ये आपको जो राइजोम दिखाई दे रहा है जिंजर, ठीक है। इसके अलावा ये बल्बिल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फिगर बल्बिल अगियो में मिलेगा। लीफ बड आपको मिलेंगे कहाँ, ब्रायोफिलम में, यहाँ एडवेंटिसेस बड आपको दिखाई दे रही हैं, और ये ऑफसेट आपको दिखाई दे रहा है वाटर हाइसिंथ में। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ठीक है, सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद करिएगा। अब चूंकि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसलिए ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो बेटा फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में मिलता है। वैसे फ्रेगमेंटेशन चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनियमा, मॉसेस में, और हाइड्रा भी अब याद कर लो। अब अगर आप जलकुंभी की बात करें वाटर हाइसिंथ के बारे में तो वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है बेटा, है ना। और ये एक एक्वेटिक प्लांट है बेटा जो स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, यानी जहां पर पानी रुकता है वहां पर ये ग्रो करता है। ये पानी से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है जिससे मछलियों की डेथ हो जाती है। अब इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीफ की वजह से, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा स्प्रेड होता है और बहुत कम समय में पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा, देखिए अगर
राइजोम की बात करें तो राइजोम दो जगह पाया जाएगा, बनाना और जिंजर में। ठीक, बनाना और जिंजर दो जगह राइजोम मिलेगा, एक फिगर में दिखाएगा और लैंग्वेज में दोनों को लिख के दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जरा यहाँ पर और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का है उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एल्गी हो गए, फंजाई हो गए। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम बेटा बात करते हैं हायर प्लांट की, जैसे एनजीओ की, तो यहाँ पर एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगले चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर एनिमल की बात करें तो उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज जरूर होगी, मेल और फीमेल गैमीट जरूर बनेंगे और ये गैमीट आपस में फ्यूज जरूर करेंगे, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन जरूर होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होता है, सिंपल टाइप का होता है। तो ये इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट की तरह और ना ही आपस में एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, यानी यहाँ पर क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर हम बात करें जैसे फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनकी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले उसे मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो ग्रोथ का पीरियड है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी लाइफ को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। प्लांट में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज का नाम दिया था और एनिमल में हम जुवेनाइल फेज टर्म यूज करते हैं। जुवेनाइल फेज वो समय है जब ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है और मैच्योरिटी को ऑब्टेन करता है। ठीक है, जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज एंड होती है तो रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। और हायर प्लांट एनजीओ में तो ये आसानी से देख सकते हो कि कब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुई। जैसे ही कोई प्लांट फ्लावर देना शुरू कर, जैसे फूल निकला गुलाब में, भैया इसका रिप्रोडक्शन का मन करने लगा, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई। ठीक है, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटा, जैसे एनुअल और बाइनियल की बात करें, एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं बेटा उनमें क्लियर कट तीनों फेजेस होती हैं। ठीक, तीनों फेजेस क्लियर कट होती हैं। एनुअल और बाइनियल प्लांट में क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस होती हैं। लेकिन जो पेरिनियल स्पीसीज होती है जैसे मैंगो हो गया, उनमें तीनों फेजेस को क्लियरली डिफाइन करना कठिन होता है। कुछ प्लांट में अनयूजुअल, असाधारण फ्लावरिंग पाई जाती है, जैसे बम्बू की बात करें तो बम्बू पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करता है 50 से 100 साल के बाद, लार्ज नंबर में फ्रूट और प्रोड्यूस करता है और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। एक प्लांट है स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, नील करोंजी कहते हैं, ये 12 साल में फ्लावरिंग करता है एक बार। ये प्लांट केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। पिछली बार फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में हुई, फिर 2018 में हुई, अब 2030 में होगी फ्लावरिंग इसमें सीधे। ठीक है, ब्लू कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल में जैसे बर्ड है, तो बर्ड जब अंडे देना शुरू करेंगे तब हम कहेंगे भैया इनमें रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया। लेकिन जो बर्ड कैप्टिविटी में यानी पोल्ट्री फॉर्म में रखी गई हैं, उनके अंडे देने का रिप्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं, वो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं उनकी जो फीमेल होती है बेटा, उनमें जब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है तो कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनके एसेसरी डक्ट में, ग्लैंड के अंदर। अब जो नॉन प्राइमेट मैमल है बेटा उनमें एस्टर साइकिल चलती, जैसे काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, है ना। और अगर हम प्राइमेट की बात करें तो जो प्राइमेट मैन एप मंकी हो जाएंगे, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में चलती है। अब कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनमें ये जो साइकिल होती हैं ये फेवरेबल सीजन में चलती हैं। इन्हें सीजनल ब्रीडर का नाम दिया था, क्या कहते हैं इन्हें, सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। लेकिन जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक कंटिन्यूअस ब्रीडर है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है तो पूरी रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ये एक्टिव होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं।
मतलब ह्यूमन में कोई सीजन थोड़ी आता कि सीजन आएगा तो उसका इंतजार करेंगे, नहीं। किसी महीने हॉस्पिटल चले जाओ, बच्चे ही बच्चे ले लो, चाहे जितने बच्चे ले लो, हर तरफ चिल्लपो चिल्लपो। तो कोई सीजन नहीं आता है, लेकिन कुत्तों का सीजन आता है। देखो कुत्ते हर मौसम में थोड़ी बच्चे पैदा करते हैं, है ना, उनका एक सीजन आता है। लेकिन इंसान का कोई सीजन नहीं, इसलिए पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही। और इंडिया ने चाइना को पीछे भी कर दिया अभी हाल ही में, सुना होगा आपने, है ना। ठीक है, अब जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होती है तो भैया सेनेसेंस, बुढ़ापा शुरू हो जाता है, ओल्ड एज। और ओल्ड एज आता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, बॉडी साथ छोड़ने लगती है, और ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल दोनों में इन तीनों फेजेस का जो ट्रांजिशन होता है बेटा, है ना, वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। जो हार्मोन होते हैं और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो मिलके तीनों फेजेस को आपस में ट्रांजिशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट होते हैं बेटा, उनको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 घटनाएं होती हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का ट्रांसफर होता है। गैमीट फ्यूजन के पहले की जो घटना है उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब गैमिटोजेनेसिस यानी गैमीट का जो फॉर्मेशन, उसे गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। और 2 तरह के गैमीट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड सेल होते हैं। अब कभी कभी गैमीट ऐसे होते हैं जो दिखने में एकदम एक जैसे होते हैं, अब मेल और फीमेल में इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इन्हें आइसोगैमीट या होमोगैमीट कहते हैं। ये क्लेडोफोरा में आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मेल और फीमेल गैमीट को आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो इन्हें हेट्रोगैमीट कहते हैं, जैसे फ्यूकस आपको दिखाया गया है ना। इसी तरह से ह्यूमन में भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन पाई जाएगी, तो हेट्रोगैमेट फ्यूकस में आपको मिलेंगे, हेट्रोगैमेट ह्यूमन बीइंग में मिलेंगे, और होमोगैमेट कहां पर मिलेंगे, क्लेडोफोरा। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तीनों एग्जाम्पल एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई, होमोगैमेट, है ना। अब जब हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी तो जो मेल गैमीट होंगे बेटा, मेल गैमीट छोटे होते हैं, इन्हें एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट का साइज बड़ा होता है, इसे एग या ओवम के नाम से जाना जाता है। अब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया गया, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी मतलब बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, डाइसियस, ये सब टर्म कैसे यूज करोगे, तो चलिए देखते हैं टर्म कैसे यूज करते हैं। देखो, अगर हम फंजाई और प्लांट की बात करें, कौन से प्लांट, एनजीओ को छोड़ के, ठीक है, तो यहां पर हम फंजाई में होमोथैलिक और मोनोइसियस टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए, और हेट्रोथैलिक या डाइसियस टर्म यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज करिएगा, और प्लांट के लिए मोनोइसियस और डाइसियस यूज करिएगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहते हैं, और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे ग्रो करते हैं, इसे मोनोइसियस कहते हैं, है ना, मोनोइसियस, जैसे कि कुकरबिट हो गए, कोकोनट हो गए। और अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे ग्रो करते हैं तो उन्हें डायसियस कहते हैं, जैसे पपाया हो गया और डेट पाम हो गया। तो प्लांट मोनोइसियस और डायसियस होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। एनिमल में कोई दिक्कत नहीं, एनिमल में जो यूनिसेक्सुअल है वही डायसियस है, और जो बाइसेक्सुअल है वही मोनोइसियस है, वही हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, मोनोइसियस भी कहते हैं, जैसे अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच। और अगर हम यूनी सेक्सुअल या डायसियस की बात करते हैं बेटा, तो इसमें कॉकरोच आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, और ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे। अब सेल डिवीजन की बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए, तो गैमीट जो होते हैं बेटा वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और गैमीट अगर हैप्लॉइड हैं, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जिन पेरेंट बॉडी से इनका फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कुछ भी हो सकते हैं। अब हैप्लॉइड पेरेंट अगर हैं तो गैमीट माइटोसिस से बनाएंगे, और अगर डिप्लॉयड हैं तो मियोसिस से बना देंगे, खत्म। जैसे अगर हम मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायो की बात करें तो इनमें मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, और इसलिए जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस से होता है। लेकिन अगर हम टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और ज्यादातर एनिमल की बात करें तो इनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है, और इसलिए रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़िए जरा।
यहाँ पर ये कुछ आपको फिगर भी दिए गए, जैसे ये अर्थवर्म आपको दिया गया जो कि मोनोइसियस का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, बाइसेक्सुअल। ये कारा प्लांट आपको दिखाएगा। कारा में ध्यान रखिएगा बेटा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनियम है ये अपर होता, ऊ फॉर उगोनियम, ऊ फॉर ऊपर, समझे बेटा। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम ये नीचे की तरफ होता है, कई बार नीट में आ चुका है। ये देखिए मार्केंशिया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेल और फीमेल थाइलस पे, मेल थाइलस पे एंथ्रीडियोफोर, फीमेल थाइलस पे आर्चिगोनियोफोर होता है। क्या हो गया, अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन चले गए, इसलिए डायसियस हो गया, है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये आपको स्वीट पोटैटो का फ्लावर दिखाया गया जो कि बाइसेक्सुअल यहाँ पर है ना। काकरोच की बात करें तो काकरोच में फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस है बेटा, यानी ये यूनिसेक्सुअल या डायसियस हो जाएगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पर, यही सब सेक्सुअलिटी है। यही सारे टर्म जो हम पढ़ रहे हैं इसी को सेक्सुअलिटी कहा जाता है। और ये सब टर्म नीचे लिख के आपको दिए गए, देखिए मोनोइसियस प्लांट कारा, डायसियस प्लांट मार्केंशिया, साइकस पाइनस याद करें तो पाइनस क्या था, मोनोइसियस था, साइकस क्या था, डायसियस था, है ना। अब जो सेल मियोसिस के द्वारा गैमीट को बनाते हैं उन सेल को मियोसाइट कहते हैं। और मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर 2n है, गैमीट में n हो जाएगा। तो आपको मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर भी याद करना है। ह्यूमन बीइंग में 46 होंगे, हाउस फ्लाई में 12 होंगे। रैट की बात करें तो रैट में होते हैं 42, डॉग में होते हैं 78, कैट में होते हैं 38, फ्रूट फ्लाई में होते हैं 8, ऑफ्यूग्लॉसम में 1260, ये मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर। एप्पल में 34, राइस में 24, मेज में 20 होगा, पोटैटो में 48 हो जाएगा, बटरफ्लाई में 380 होगा और अनियन में 16 हो जाएगा। तो अगर आप डिप्लॉयड नंबर को याद रखते हैं बेटा तो हैप्लॉयड नंबर अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इनमें से कोई भी केस आपके नीट में पूछा जा सकता है। इन हैप्लॉयड, अगर ये नंबर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो इसके लिए बाबा जी का फंडा भी है, उसको जाके इस चैनल पे जरूर देखिएगा। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल मियोसाइट है बेटा, और ये मियोसिस के द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब आते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट का फॉर्मेशन हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, अब गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट का जो ट्रांसफर होता है बेटा, ये अगर हम ज्यादातर बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, तो मेल गैमीट मोटाइल होता, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता, नॉन मोटाइल। लेकिन एल्गी और फंजाई इसके एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ एल्गी और फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप के गैमीट मोटाइल होते हैं, समझे। और अगर हम एनजीओ की बात करें तो दोनों तरह के गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मेल गैमीट को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर एल्गी, ब्रायो और टेरिडो की बात करें तो वाटर मीडियम है जिसके द्वारा मेल गैमीट ट्रांसफर होकर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और उससे फ्यूज करता है। अब अगर हम बात करें बेटा जिम्नो और एंजियो की, तो वहां पर पॉलिनेशन नाम का प्रोसेस होता है और पॉलिनेशन के द्वारा गैमीट ट्रांसफर होते हैं। ये अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये सबसे वाइटल इवेंट होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा तो फर्टिलाइजेशन जरूर होगा, इसे सिंगेमी भी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को बना दे तो इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। कहाँ मिलेगा, हनी बी में मिलेगा, रोटीफर में मिलेगा, कुछ लेजर्ड में और टर्की बर्ड में पाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सिंगेमी कहाँ होती है। तो अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ज्यादातर एल्गी हो गई, फिशेज हो गई, एम्फीबियन हो गए, तो यहाँ पर सिंगेमी एक्सटर्नल मीडियम में वाटर में होती है, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो तो एक्सटर्नल, फीमेल के बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। कहाँ कहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा फंजाई में, है ना। इसके अलावा रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल में, है ना। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में, जैसे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। यानी केवल एल्गी ऐसे प्लांट है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सारे प्लांट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट बनने के बाद की जो सारी घटनाएं हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाती हैं, है ना। अब जाइगोट जो है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट जरूर बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन जरूर होगा। अब जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पे और ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जो ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई से बिलोंग करते हैं उनमें जाइगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है,
और जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। अब जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, उनमें जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस के दौरान और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं जो ग्रोह के हैप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट एक लिंक है जो दो जनरेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। और हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म की जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दूसरी घटना है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ता है और सेल डिफरेंशिएशन से टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल ओवीपेरस और वीपेरस दोनों तरह के होते हैं। इस बारे में हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, है ना। तो ओवीपेरस कहां पर मिलेंगे कंडीशन? ओवीपेरस आपको रेप्टाइल और बर्ड में मिलेगी। रेप्टाइल और बर्ड में आप देखिए तो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, इसलिए इन्हें ओवीपेरस कहते हैं, ठीक है। इनके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं बेटा वो हार्ड कैलकेरियस सेल के द्वारा कवर करके और फिर सेफ प्लेस पे इनको रख दिया जाता है और उसके बाद इंक्यूबेशन होता है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ मैमल की बात करें, ऑर्निथोरिंकस को छोड़ दीजिए, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। यानी जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में वो बॉडी के अंदर होता है। तो ओवीपेरस मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट, वीवीपेरस का मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट। क्लियर? अब फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म में जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल पेटल स्टेमन ये सब गिर जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्लांट में जो सेपल होते हैं वो अटैच रहते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं सोलनेसी फैमिली में, है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है फ्रूट को बनाती है और जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जो ओरी की वॉल होती है वो पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करती है और पेरिकार्प प्रोटेक्टिव फंक्शन का होती है। तो ये बेटा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। पूरा मैंने आपको एक एक लाइन यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेनली आप मोनोइसियस डायसियस को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस डायसियस। और अगले चैप्टर में हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के साथ में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।